प्रभु यीशु की हजूरी में बैठी हुई सारी संगत नूं हाथ जोड़ के जय मसीह दी। प्रभु यीशु सारे बरकत दी। आज सबक का दिन पवित्र दिन है, बरकत का दिन है। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो लोग सबत के दिन की मनौत करते हैं, मनते हैं, प्रभु के वचन हुक्म के मुताबिक प्रभु बहुत सारिया बरकत दिता। बोलो हालेलुया। वो बरकत जड़िया अखी नहीं देखिया, कन्नी नहीं सुनिया, वो बरकत परमेश्वर ने अपने शरणार्थियों लई, अपने विश्वासियों लई प्यार रखी है। बोलो हालेलुया। उन्होंने तक पहुंच जानिया नहीं, उन्होंने तक पहुंचानिया नहीं जो परमेश्वर के वचन से खड़े, जो परमेश्वर के हुक्म मानते, जो परमेश्वर दास की आवाज नहीं सुनते, वो बरकतों तक पहुंचेंगे। आमीन। सभी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो, ताली मार के सुराग करें आपके परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। जिसके बाद पवित्र ग्रंथ थी, कृपा पवित्र ग्रंथ को खोली और परमेश्वर के वचन में पढ़ी। आज असी परमेश्वर के वचन प्रभु के कोल की सीखना है, वचन में सीखना है। आज का टॉपिक है माया का लोभ, धन दौलत की लालसा। आज इंसान परमेश्वर तो दूर होके, वचना तो दूर होके, संगति तो दूर होके आज धन दे मंगर, उस लालसा दे मंगर आज लगा हुआ है। धन माड़ा नहीं है, प्रभु ये नहीं कहता कि धन तुहाडे कोल होना नहीं चाहिए, धन होना चाहिए, पर उहदे वरतन का तरीका है, उहदे रखण का तरीका हैगा। पवित्र बाइबल दसदी है कि जिन्हां दे अंदर उस माया का लोभ है, लालसा है, परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है, खबरदार करता है। जिन्हां दे अंदर वो लालसा आ चुकी है धन इकट्ठा करन दी, कि मेरे को पैसे ही हुए, पैसे ही हुए, भावें वो अमीर है भावें वो गरीब है। जरूरी नहीं है कि धनी ही नरक में जाएंगे, धनी भी स्वर्ग जाएंगे। जरूरी नहीं है कि गरीब है, कंगाल है कि वो स्वर्ग में जाएंगे, कि नरक में नहीं जाएंगे। आज का वचन दोहां लिए, अमीर लिए भी है कि गरीब लिए भी है। परमेश्वर सानू धन जोड़न तो चेतावनी दे रहा है, खबरदार कर रहा है कि देखो किते धन के उपर ही ना लगे रहो, अपना मन किते धन नाल ही ना रखियो कि असीं पैसा इकट्ठा करके बहुत अमीर बन जावांगे, क्योंकि साडा मन धन से ना लगा रहे। तो बाइबल में पौलुस संजी आखदे ने, आपके पास पवित्र ग्रंथ है, परमेश्वर का वचन पढ़कर देख सकते हैं। पौलुस संजी इब्रानियों की पुस्तक में 13:5 में लिखा है, तुसीं माया के लोभ तो रहित रहो। पितरवाणी की दसती है, परमेश्वर का वचन कहता तुसीं माया के लोभ तो बचे रहो। जो कुछ तुहाडे कोल है उस उते संतोष करो। आज जो भी तुहाडे कोल है तुहानू सबर करने की लोड़ है। जे भक्ति करनी होवे, प्रभु की संगति करनी होवे ते बाणी जाती है, रोज की रोटी ते कपड़ा बहुत। ताई परमेश्वर का वचन जाता है, समझाता है कि इंसान तू माया की लालसा न कर, उस लोभ तो बचा रहे। जे तू बचा रहेगा तो की होएगा? एक दिन तेन मुक्ति प्राप्त होएगी, शांति प्राप्त हो जाएगी। जो कुछ तुहाडे कोल है, जिस भी हालात में तुम सदे गए हो, जो भी तुहाडे कोल है उहदे विच संतोष करना है, सबर करना है। क्यों? जो उस मालिक परमेश्वर ने आख्या है भाई मैं तेनू कदे ना
ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਜਾ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸਬਕ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਚ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਫੜਿਆ ਠੱਗਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਾ ਚੋਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੱਗਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗਲੇਸ਼ੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜੋੜਨੀ ਲਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਗਮਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पहले तमोथिया 6 नंबर अध्याय उसकी 6 से 9 से लेकर 10 तक परमेश्वर के वचन देखेंगे। पहला तमोथिया 6 नंबर अध्याय 9 से लेकर 10 तक पौलुस समझी आती नहीं पर वो ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन है आकाश धरती टल जाएंगे पर परमेश्वर के वचन नहीं, और टल है। परमेश्वर का वचन अटल है, सच्चे है। पर वो जो धनवान बनना चाहते हैं सो परताए जाएंगे, भाई परतावे विच पै जाएंगे, फाही विच पै जाएंगे, बहुत मूर्ख होनिया अते नुकसान करने वाले विषयां विच पै जांदे ने। मूर्ख होने, नुकसान करने वाले परतावे फाहियां दे विच पै जांदे आ, डुब जांदे आ, जो मनुख नूं तबाही नाश दे समुद्र विच ठोक दिंदे। परमेश्वर कहता कि जिहड़ा धनवान बनना चाहुंदे मेरे को पैसे ही होवे, तौबा नहीं करनी, संगति नहीं करनी, परमेश्वर ने जुड़ने नहीं, दास की आवाज नहीं सुननी, परमेश्वर की आवाज नहीं सुननी, संगति करनी नहीं। किते आज 2-4-5 साल काठी नहीं पै जाए क्योंकि एतवार है तो बदल ही नहीं। परमेश्वर कहता बरकत ले ला, असीं अपनी सोच ते चले हुए हैं। प्रभु का वचन दसदा है वो किथे, वो की करनगे, उन्होंने की लिखा है। मुक्ति नहीं मिलनी है, शांति नहीं मिलनी, उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने मन ध्यान किथे आ, पैसे ते। क्यों जो माया का लोग हर प्रकार की पर्याय भी जड़ है। तो बाइबल में लिखा है, देख रहे हो आप, हट करे करो, देख रहे हो ना कि माया इकट्ठी, माया ही पैसे ही हो गए, ताजे हो गए। तो परमेश्वर का जो वचन दसदा है ध्यान देना, भावें कोई अमीर है भावें कोई गरीब है, वचन सारे नहीं। क्यों जो माया के लोग हर प्रकार की पर्याय दी
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਬਰਿਆਈ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਰਿਆਈ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ, ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਫਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਚੜ੍ਹੀ ਬਰਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਟੇ। ਅਨੇਕ ਗਮ, ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਨਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਣਨੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਛਾਣਨੀ ਜਰਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਛਾਣਨ ਸਰਾਗ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਪਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ रही है? बोलो, ध्यान दो, किहदी पूजा हो रही है? आपसे 5 की 5 में लिखा है, पढ़ लेना, कितने मूर्ति की पूजा ना करते रहो, कितने मूर्ति की पूजा से ना लगे रहो। कहे बहुत सारे कारण, बहुत सारे इकट्ठा करने लगे हुए ने कि मेरे को पैसा पैसा पैसा, पैसे नगरी दौड़े हुए ने मूर्ति मगर ले आओ मूर्ति अपने घर दे लाई रखो मन। इसी तरह बाड़ी जाती है क्योंकि वो पैसा और दौलत नूं परमेश्वर की जगह दे रहे हैं। परमेश्वर की जगह पैसे नूं दे रहे हैं, मूर्ति नूं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा ते दौलत नूं परमेश्वर की जगह देंदे इहो जिहा मनुख परमेश्वर की थां ते, परमेश्वर की थां ते अपनी दौलत की आराधना करता है, अपने पैसे की आराधना कर रहा है। इहो जिहा मनुख परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं होगा। इन्हें सोचे कि मैंने परमेश्वर राज मिल जाना है, मैं उहदे राज से चले जाना है। बेशक तुसीं तौबा कीती है, बपतिस्मा लिया, तुसीं शुद्ध हो चुके हो, पर जे तुहाडा मन, ध्यान माया से लगा होया, जायदाद से लगा होया, इकट्ठा करन ते लगा होया है, तो बाइबल दसदी हो कि तुसीं मूर्ति पूजक हो, परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या है, मत्ती की अंजील 6 नंबर 24 आयत में लिखा है, कोई मनुष्य 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की आख रहे नहीं की आख रहे प्रभु यीशु, कोई मनुष्य, बोलो तुसी बोलो, हाँ तुसी देख लो कि सेवा करते हैं, जिहदे वचन दस देने हैं कि सेवा च लगे हुए हैं। ते कहते साडा तां काम ही नहीं बनता, साडी तां सुनाई हुंदी नहीं, साडे घर शांति है नहीं, शांति कित्थों आउगी? बने तां मूर्ति पूज गए, माया, पैसा, लालसा, इकट्ठा, कोई माड़े दाग दे तोड़ते नहीं, ऐतबारी छड्ड जांदे ने, प्रभु दी जिंदगी छड्ड जांदे ने, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੀ। ਮਾਲਿਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੋ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
अपने अंदर सवाल कर दे लालसा। और सब कहता है जो भी परमेश्वर ने तुहानू दिता है वो सदुपयोग करे। जिस परमेश्वर ने तुहानू चुन लिया है वो कहता है कि मैं तुहानू अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तुहानू त्यागांगा ना। तुसीं क्यों भुल गए हो कि सानू त्याग देगा, सानू छड्ड देगा, माया सानू बचा लेगी, मोह सानू बचा लेगा, जैत सानू बचा लेगी। विचार करो किहदी पूजा हो रही है, किहदी पूजा करते नहीं? मूर्ति की पूजा कर रहे हो लाल सद विचार के। तो बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील 16 नंबर 6 उसकी 26 आयत में लिखा है क्योंकि मनुख नूं की लाभ ये सारे जगत नूं कमावे। परमेश्वर का वचन कहता है दसो की लाभ है ये सारे जगत दी पातशाहियां इकट्ठियां कर लो, की लाभ होगा पर अपनी जान का नुकसान करे। एक दिन अपनी जान का नुकसान हो जाए, एक दिन आत्मा नरक की भागी हो जाए, परमेश्वर राज में जा ही न सकी, की फायदा होगा? आत्मा मनुष्य अपनी जान के बदले की देगा प्रभु यीशु के अंदर? कि अपनी जान के बदले की दूंगा परमेश्वर को? कुछ नहीं। ताई परमेश्वर का वचन दाता भाई लोग तो बचे हो इन्हों के लोग प्रमाद ही लै जाए। लो जी इधर चलो बड़ी ज्यादा ताड़ी बन जाएगी, बड़ा पैसा आ जाएगा, मान लो माल हो लूंगी, कई इधर नहीं दौड़ेंगे। बच जो मूर्ति पूजक नहीं बनना, परमेश्वर के नाल प्यार करना है, परमेश्वर ने प्रीत करनी है, उसके वचनों पे खड़े होना है। उपदेश की पोथी 5 नंबर है उसकी 15-16 में भी परमेश्वर का वचन सानू सचेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्हें अपनी मां के पेट विचों निकलिया तिवें वो नंगा ही युवक अपने मां के पेट विचों पैदा होया कि पैसे नाल लेके आयो, जायदाद नाल लेके आयो। प्रभु तो कहते तू नंगा आया है, तू नंगा ही जिस तरह आया सी मुड़ छावेगा। कहता अच्छा तो इस पैसे विचों, इस जायदाद विचों, इस धन विचों सोना चांदी जो भी है तो कुछ नहीं लेके जाएगा, जितना आया उतना ही वापस चले जाएगा, अपनी खट्टी विचों नाल कुछ ना रखेगा। तो लग गया पैसा जी कोई खड़ा करके दसे जो कोई ना लखा करोड़ा पैसा सीगा वो नाल लेके गया जी कि परमेश्वर का वचन झूठा है? फिर कादी लालसा है? आज क्यों परमेश्वर तो दूर? प्रभु क्यों कह रहा है कि दो मालिकों की सेवा? आज बहुत सारे लगे दो मालिकों की सेवा च लगे हुए हैं, परमेश्वर के वचन तुच्छ जान देगा। प्रभु के सेवक तुच्छ जान कहते कहा रहे तो कहते रहेंगे परमेश्वर के तन से कोड़ा नहीं कहते, परमेश्वर के वचन की उतारना देंगे नहीं, क्योंकि सोटी ते लाठी तसल्ली देती है, शांति देती है, बरकत देती है, आशीष देती है। प्रभु का दास तारे बन जाती है, उस मनुष्य के लिए तेल है, आशीष है, बरकत है उस मनुष्य के लिए जो प्रभु का दास तारे तारना साडी जिंदगी में चाहिए है। जब इंसान पैदा होता कुछ ले जा ही नहीं सकता बन जाती है डाढ़ी विपता नहीं भयानक है साढ़े लिए डाढ़ी विपता बन जाती है क्यों जो जो आया उन्हें चले जाएगा जिन्हें हवा ने मेहनत की थी कहते मतलब समा व्यर्थी गवा लिया। ये समा तेरे को बहुत कीमती है। आज जो तुम धरती दे हो तो बहुत कीमती समा है थोड़ी जिंदगी में कितने गवा ना दो कितने एवं ना तुरे रहो सब चीजें पूरे बन जाती है। वो तो पीछे आना है, प्रभु ने चुनना है, और वचन से खड़े होना है, एक अच्छी नींव करनी है, एक अच्छी नींव से उतरना है, ताई कटे तरह दे शांति बरकत आशीष खड़ी होगी आड़ के। बोलो हालेलुया हालेलुया। बहुत दी पुस्तक भी ਅਸੀਂ पढ़ने जा रहे हैं प्रभु आशीष दी। बहुत की पुस्तक 23 नंबर 3 4 और 5 आयत में भी परमेश्वर का वचन समझाता है तन होने की खेचल ना कर, कहने बाद तनवान होने की खेचल कई खेचल ही बहुत करते हैं। कहते परमेश्वर का पैसा रख के दसवांध रख के पहला फल रख के पहलिया भेटा रख के फिर असीं धनी बन जाना। बन जूगे धनी देख लो बाइबल में पढ़ के बहुत ही धनी बन जाना, तुसीं घाटा ही नहीं पैना।
जिन्नियां भी ठगियां मारनियां मारो, प्रभु का वचन दसदा है। शराब अपने घर नूं लैके जांदे हो ते दस दे कि असीं प्रभु यीशु नूं मनदे हैं, परमेश्वर नूं मनदे हैं, हर हफ्ते चर्च भी जाते हैं ते वचन है ही नहीं। मूर्ति पूजे अपने इकट्ठा अपने पेट की पूजा करी जाते, पेट की। प्रभु सुचेत करता अज भी वाली साफ करती है, कहता है कि 4 और 5 में लिखा है, धनवान होने खेचल ना कर। आज भी प्रभु तेन कह रहा है, रहत रहे लोग तो पाचा, धनवान होने खेचल ना कर, अपनी सियाणप नूं छड्ड दे। अज भी प्रभु कहता भाई अपनी सियाणप छड्ड दे, जरा वो तो बुद्धि मंगदा है, वो तो समझ मांग परमेश्वर को, अपनी सियाणप नूं छड्ड दे। अपने आप बड़ा सियाणा ना बन, भला तू माया पे अपनी निगाह लावेगा, तू माया के ऊपर अपना ध्यान ला लेगा, मन लाएगा, ओनू जरूर खंभ लगते हैं। बोलो हालेलुया। माया नूं खंभ लग जाते, तेनों पता कि जिस पंछी नूं खंभ लगदा आ, खंभ लगदे आ, वो उड़दा ਜਾਂ नहीं उड़दा? दसो उड़दा पंछी काहदे नाल उड़दा? बोलो बोलो काहदे सिर पाउंदे हो? खंभा नहीं उड़दा ना। तो प्रभु की कहता माया से ना लगा रहे, जोड़ी ना जा, सियाणप ना बहुता बन, ओनू खंभ लग जाते हैं। ते जिस चीज नूं खंभ लग जाते तो कित्थे जाती है? उड़ जाती है। ध्यान देना, खंभ लग जाते बाणी दसदी है, आकाश वालों आकाश वाल उड़ जाती है। जो खंभ लगे ना मैं उड़ जाना, पता ही नहीं लगना। फाही बरतावे दुखा समस्या समुद्र पहाड़ डुब जाने ते पैसे होनी, खंभ ला के तुहाडे घर आके तुहाडे खाते जो किद्दां जी उड़ जाना। पानी च लिखा है, मैं कोले नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन लिखा है, पैसे नूं खंभ लग जाते ते उगाब की उडारी बड़ी उच्ची हुंदी है ना। उगाब की उदाहरण है बाइबल चो, उच्ची उडारी, ते ऐदा तुहाडी जिंदगी च उड़ जानी है। बहुत 13 के 7 में लिखा है, कोई तो धनी बनया फिरदा है, वे तो पैसे ही बोलते हैं, जायदाद ही बोलती। तो प्रभु का वचन कहता है, पर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ भी नहीं। कि परमेश्वर का इत्थे जोड़न नूं कहना बहुत है जी पैसा, वो तो चंगे ही कर्म कीते होने हैं, ये तो बाद च पता लगना है चंगे कीते कि माड़े, अज नहीं पता लगना। नहीं तो घर के जाके पढ़ लो, प्रभु यीशु मसीह ने एक दस्तार दिता है धनी ते लाजर बारे। एक दरबार सी ते कंगाल लाजर सी, रोटी तो भी मुताज सी, परमेश्वर का डर रखदा सी, ते किथे गया? अब्राहम की गोद विच गया। एक दरबार ऐश प्रस्त करने वाला, कोई परमेश्वर का डर नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, पैसा पैसा ही, तो किथे ले गया पैसा? पताल च ले गया। ताई परमेश्वर कहता है भाई इस लोभ तो बच। कोई तो धनवान बनया फिरदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ भी नहीं, कुछ नहीं निकलना न्याय के समय। ये पैसे ने मगन नहीं जाना, सोने ने मगन नहीं जाना, जायदाद ने मगन नहीं जाना, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं जाना, ना भैणा भरावां ने नाल जाना है। तैनूं अपने आप नहीं भी कचहरी दे विच एक दिन खड़े होना पैना है। इसी तरह बाणी दी है, कोई धनवान बनया फिरदा ਕੱਖ भी नहीं निकलिया, ਕੱਖ नहीं निकलना। कोई कंगाल बनया फिरदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत सारा धन है, बेशक अभी आज किसी भी हालातों में है, उन्होंने सानू साबत संजो होना चाहिए है, परमेश्वर का वचन होना चाहिए है। बेशक अभी किसी भी हालात नहीं बोले हैं, ताजा लोग स्थान प्राप्त होगा, सदा की शांति, सदा सदी तक जीवन कहीं कहूँ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने धनवान दे मनुख बारे दृष्टांत देता है, जो तो बाइबल में आप देख सकते हो, लूका की अंजील 12 नंबर 16 से लेकर 21 तक लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने धनवान दे बारे लिखा है कि धनवान का खेत बहुत फलिया, बहुत ही खेत, बड़ी खेती, बड़ा फलिया, बहुत सारा धन इकट्ठा होया। बाइबल में लिखी लूका की अंजील 12 नंबर 16 से लेकर 21 तक परमेश्वर का वचन सानू दस रहा है। उसने अपने मन में सोच के कहा, धनवान सी पैसे वाला सी, तुस अपने मन दे विच विचार किया, सोच किया। अज दा बहुत सारे लोग अपने मन च विचारते हैं, तो बाइबल दसदी है जो धोखा देना ना, तुहाडे मन ने तुहानू धोखा देना।
मन सब चीजा नाल की है धोखेबाज रज के खराब हो, तुहानू मन नहीं खराब करने। ये कहते साडे खाते 'च पैसा घटे ना, घट गया तां भी चिंता, वध गई तां भी, ते फिर काम लैणे काहदे जी हैं। प्रभु नूं कहता प्रभु ना ही मैनूं बहुता धन दे, ना बहुती गरीबी दे, रोज की रोटी दे, किते ना होवे मैनूं धन ज्यादा दे दी मैं तैनूं भुल ही ना जावां, किते ये ना हो मैनूं इन्नी गरीबी दे दी मैं मंगदा फिर। इहो जिही प्रार्थना करो, इहो जिहे विचार रखो। जब उपदेशक कहता नंगा है तो लिजा ही कुछ नहीं सकता, की लोड़ है दौड़ करो, फिर जोड़ने की लोड़ है। प्रभु ये नहीं कहता कि तुहाडे कोल पैसा नहीं होना चाहिए, चाहिए है। प्रभु ने कहा लोड़ जो क्या दे सानू इना भी साडा मन ही पैसे ते लगा रहे, तो पैसा जिहड़ा ना लालसा जिहड़ी है वचन च दस्सिआ मूर्ति है, मूर्ति पूजक नहीं बनना, दो मालिकां की सेवा नहीं करना, इको जी करो जिंदे परमेश्वर दी। इसी तरह प्रभु ने दृष्टांत देके समझाया। उसने अपने मन में सोच के कहा, क्योंकि बहुत सारी फसल हुई, बहुत सारा, और सोच के कहा भाई मैं की करा, सोचने लगा पैसा बहुत है, फसल बहुत है, मैं की करा, क्यों जो मेरे लिए कोई था नहीं जिथे मैं अपनी पैदावार नूं जमा करा, जिथे मैं अपनी पैदावार नूं जमा कर लवां, मेरे को कोई था नहीं। तब आख्या मैं ये करांगा, अपने मन ने विचार किया, कहता मैं ये करांगा क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया, मैं ये करांगा अते अपने कोठियां नूं ढा के अगे नालों वड्डे बनावांगा, अते उहदे अपना माल अपना सारा धन जमा करांगा, ते अपनी जान नूं आखांगा। प्रभु यीशु सिखा रहे एक धनवान बारे, दृष्टांत दे रहा, समझा रहा कि एक धनवान अपने मन दे विच विचार कर रहा है कि मैं अपनी जान नूं आखांगा ये जान बहुत वरिया लई तेरे कोल धन बड़ा है, ये जान तेरे को बहुत सालां लई धन बड़ा रखा गया है, सुखी रहे। लो जी सुखी रहे, क्योंकि पैसा तो दे कोई गल नहीं, जीते जी चंगिया चीजा पा लिया जाके तो अगे पता लगना ना। की कह रहे अपनी जान कहता सुखी रह, खा पी ते मौज आया जी। पैसा पैसा इधर तो होता मौजा मान, खुशियां मान, जायदाद इकट्ठी कर, इधरों पैसा इन्ना इधर 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 घुमाई रखना पूरा महीने। कई प्रभु भोज नहीं होते ने महीने एक बारी कहते उधर स्वर्ग की रोटी उतरती, बाकी दिन तो पता नहीं करे मन्ना उतरता ही नहीं। इदा दे भी है लोग भी बनती पई है, लिस्ट उन्होंने भी बनती पई है मेरे को पूरी तरह, जो प्रभु के घर भी बनती पई है। ध्यान देना कि महीने बाद ही आते दर्शन करन परमेश्वर के घर का, बाकी बाकी दिन कितने रहते हैं धन इकट्ठा करन दी, बहुत सारा धन। प्रभु ने कहा ना कि आखदा धनवान खा पी मौज कर, बहुत वरिया तक तेरे को बहुत सारा धन पिया है। तब परमेश्वर ने की आख्या, हे नदान, हे मूर्ख, अज की रात तेरी जान तेरे तो मंग लेंगे। अज की रात ही मान लो तू मर जाए, अज की रात ही जो तू खत्म हो जाए, फिर जेड़ियां चीजां तैयार कीतियां वो किहदियां होणगियां? धन धन लालसा जायदाद पैसा वो किहदियां होणगियां जे अज की रात ही परमेश्वर तुहाडे विचों जान खिच लवे। जिवें धनवान कहंदा मेरी जान, ये जान तुहाडी नहीं है, जान उहदी आत्मा उहदा है, पता नहीं कदों खिच लवे। इसका भेद नहीं है। अज तेन समा आ, अज मौका आ, अज ही बदली हो जाओ कि असं कि उपासना कर रहे हैं तो कि करनी है, ये तुसी सोचना है। तो बाइबल कहती है कि जिस तरह धनवान जो परमेश्वर ने आख्या कि अज ही रात ही तू मर जाए, जिहड़ियां जायदाद धन इकट्ठा किया ये किहदा होवेगा? किहदा होवेगा जी? तुसी दस दो, ले जाओगे ना? कभी नहीं। इसी तरह प्रभु ने आख्या है इहो जिहा वो मनुख है जो अपने लिए धन छोड़ता है पर परमेश्वर के अगे धनवान नहीं। परमेश्वर के कंगाल है, धनवान नहीं है। दुनिया में धनवान होएगा,
अपने समाज में धनवान हो गए, परमेश्वर के अगे की आ कंगाल है, पैसे की पूजा लालसा। तो दस ही है पैसे की जी पूजा लालसा मूर्ति के बराबर है, कि पूजा हो रही है। इसके और ऐप को हम देख सकते 15 ऐप में लिखा है प्रभु आपको आशीष दी, हम 34 को पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है क्योंकि जिथे तुहाडा तन है उथे ही तुहाडा मन भी होवेगा। ये शक नहीं है, बचन दसदा है कि शक ना कर लियो, लो जी साडा धन हैगा, साडा किथे उथे मन है। प्रभु ने वचन ने झूठा नहीं बनाना, वो सच्चा है। प्रभु ने जो आख्या है कि जिथे तुहाडा तन है उथे कि तुहाडा मन भी होवेगा। लगा होवेगा कि खाते दे विच इन्ने इन्ने इन्ना ब्याज हो सारी आराधना ही करी जांदे ने। इहो जिहा आराधना छड्डो, जिस परमेश्वर ने तुहाडी बाह फड़ी है ना उस तो कोई छुड़ा नहीं सकदा। परमेश्वर ने तुहानूं फड़िया है, तुसीं परमेश्वर दी धीआं पुत्तर हो, वो तुहानूं छड्डेगा नहीं, त्यागे ने। वो कहंदा मैं एक भी नहीं गवावांगा, उत्थे लेके जावांगा स्वर्ग में। बोलो हालेलुया हालेलुया। ताई परमेश्वर का वचन दसदा है, यीशु ने आख्या खबरदार सारे लोग तो बचे रहो, क्यों जो किसी का झूठ उहदे माल दे वादे दे नाल नहीं। पैसे के वादे दे नाल झूठ नहीं मिलना, जीवन नहीं मिलनी, जिंदगी नहीं मिलनी। पैसे के वादे दे नाल जे तुसीं शांति चाहुंदे हो ते शांति नहीं है। आज ये वचन दस्या है, पछतावे च पै जाओगे, दुखां च पै जाओगे। जिस तरह शांति ने विश्वास है इन्हें तो जिंदगी काम ढेर सारे आंट गिरनगे जब तुम अपना मन जित पैसे से लाया है। आखिर में कोई जरूरी गल मैं तुम दसना चाहना, अज हरेक मनुष्य अपने आप को पूछे भाई, अज आखिर भी बोल रहा हूं, अज हरेक मनुष्य अपने आप को पूछे तो परखे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪਰਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, मैं किहो जिहा धन इकट्ठा कर रहा हाँ, आत्मिक धन या संसारिक धन इकट्ठा कर रहा। किहड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे, किस धन की खोज के मैं आज तुसीं विचार करना घर दे विच जाके कि मैं आत्मिक धन इकट्ठा कर रहा या संसारिक धन इकट्ठा कर रहा, कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा या अपनी जायदाद संपत्ति की सेवा कर रहे हैं। ये तुसीं सोचना है, इस गल से तुसीं विचार करना है। है मेरा स्वामी कौन है, ये तुसीं सोचो कि मेरा मालिक कौन है, मेरा स्वामी कौन है, पैसा या परमेश्वर या यीशु से ये गल आती है। तुसीं दोहां मालिकां दी सेवा नहीं कर सकते। ताई प्रभु यीशु ने आख्या खबरदार सचेत कर रहा जी प्रभु, इस सारे लोग तो रहत रहना, बचे रहना, परमेश्वर दे नाल जुड़े रहना, परमेश्वर की सेवा करना। इन बचनों द्वारा प्रभु यीशु सारे आशीष बरकत दे। आमीन आमीन।